सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबका भला करे कि जहां कहीं भी ये संदेश पहुंचे, कि जो जिस तक भी पहुंचे, कि पहुंचे उस तक प्रकाश, पवित्र आत्मा का प्रकाश, कि आए प्रकाश आपकी जिंदगी में, कि आए मोक्ष आपके अंदर, कि प्रकाश सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का आए और प्रकाशित करे आपकी आंखों को, खोलते हुए आपकी आध्यात्मिक आंखों को, आपकी समझदारी को, आपके तर्क शक्ति को, आपकी तर्क शक्ति को, उस बुद्धिमानी को, ताकि आप समझ सकें, जान सकें, ग्रहण कर सकें, सोच सकें परमेश्वर की आवाज को, क्योंकि परमेश्वर की आवाज शक्तिमान है, यहां तक कि यह अलग करती है अग्नि की लपटों को भी। और यह आवाज प्रभु पवित्र आत्मा की आए और अलग करे आपको परमेश्वर के लिए। ठीक, अभी भी बात करते हुए शादी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस विषय के ऊपर कि शादी एक संकेत है, शादी परमेश्वर के साथ। जब एक व्यक्ति शादी करता है परमेश्वर के साथ, जब उसका परमेश्वर के साथ गठबंधन है, तो यदि वह भरोसा करे परमेश्वर पर, यदि वे भरोसा करें परमेश्वर पर, ना केवल कि अविश्वास है उनका एक जादू के तौर पर, जादू करने के लिए नहीं, मगर भरोसा एक चीज है, एक विश्वास होना, एक भरोसा करना। यदि वे भरोसा करते हैं परमेश्वर में वास्तव और तथ्य के तौर पर, तब उनकी जिंदगी बदलती है, उनकी शादी बदलती है, उनका जीवन बदलता है, उनका घर बदलता है, उनका परिवार बदलता है, क्योंकि यही है वादा परमेश्वर का। और बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है ये। देखिए यहां पर क्या परमेश्वर ने कहा है अपने शब्दों में। यहां पर प्रेरित पौलुस के द्वारा उसने कहा है इस प्रकार, मगर और जो प्रभु की संगति में रहता है, कि जो शादी करता है प्रभु के साथ, जो उनके साथ एक होता है प्रभु के साथ, और जो प्रभु के साथ शादी में प्रवेश करता है, वह एक आत्मा हो जाता है, वह एक है। एक जब आपके पास एक गठबंधन है परमेश्वर के साथ, आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं, ये है शादी। जब मनुष्य औरत के साथ एक होता है, वो एक शरीर होते हैं। देखें यहां पर शादी जुड़ी हुई है महानता परमेश्वर की हमारे अंदर। जब हम वास्तव में आज्ञा का पालन करते हैं, उनके पवित्र शब्दों का, क्योंकि शादी मेरे प्रिय दोस्त यह बेस है, यह एक बदलाव है। ये शपथ का क्या नहीं, वो उसके लिए शपथ ग्रहण करती है। आदमी औरत के प्रति शपथ ग्रहण करता है, देखिए मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा, स्वास्थ्य में, बीमारी में, गरीबी में, अमीरी में। वेदी के ऊपर बहुत सारी गवाहियों के सामने, मगर अस्तित्व नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण गवाही शादी में खुद परमेश्वर से बढ़कर नहीं होती, क्योंकि वहां पर
दिखाते हुए, दर्शाते हुए शादी में, उस शादीशुदा जिंदगी में, नई शादीशुदा, वो शादी परमेश्वर के साथ होती है कि उनका गठबंधन परमेश्वर के साथ। और तब मैं आपको बताता हूं, दुल्हन वो दर्शाती है चर्च को, दुल्हा वो दर्शाता है यीशु को। वो सिर है, वो सिर है औरत का, मगर औरत जो शरीर है उसका। और कोई और रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं किसी प्रकार देखना शादी को खुशनुमा, कि यदि यह इस प्रकार का यह संबंध ना हो, वो सिर हो और वह शरीर हो, यहां तक कि वो पीठ। और आप जानते हो कि पीठ है ना, कि जो गर्दन, गर्दन है ना, गर्दन की जो सिर को एक और घुमाती है, ये है वास्तविकता। और अभ्यास में, क्योंकि अभ्यास में मैं ये आपको बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं आपको बहुत स्पष्टता के साथ, और अधिकार है इसके लिए मेरे पास। जब मनुष्य सिर होता है औरत का, हमारे केस में मैं और एस्तर, मैं घर का मुखिया हूं, मैं सुरक्षा रखता हूं, मैं घर की जरूरत पूरा करने वाला हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो अधिकार रखता है मेरे घर पे, मगर केवल मेरी शादी में, अधिकार मेरी शादी में, मगर घर के अंदर मैं हूं एक सेवक की तरह, क्योंकि घर के अंदर जो जिसकी चलती है वो है औरत, और वो है जो मार्गदर्शन करती है पूरा, वो मेरा ट्रीट करती है मुझे, वो रखती है चीज़ों को जहाँ सही होनी चाहिए वहाँ पर रखते हुए, मेरे कपड़ों का ख्याल रखती है, मेरे खाने का ख्याल रखती है, सवेरे दोपहर में और बाद में शाम में वह ख्याल रखती है। वह है ऐसे है जैसे मेरी माँ की सब्स्टिट्यूट, मेरी माता वो गुजर चुके हैं, मगर वो है कि जो मुझे मेरा ख्याल रखती है एक बच्चे की तरह, और मैं बच्चे की तरह मैं उनके अधीन हूं। देखिए दिमाग की उसकी वहां अपनी पत्नी को वो ग्रहण करता है, उसके शरीर को। आप ये समझ रहे हो कि जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, मैं दिखा रहा हूं अपने आप को, ये स्पष्ट है आपके लिए, क्योंकि हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि शादी, हमारी शादी, वो एक, मैं सिर हूं उसमें, मगर मेरे शरीर की जो है वो मैं कुछ भी नहीं हूं। कल्पना कीजिए कि एक गधा बिना सिर के, उसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बिना सिर के है, मृत है। और उसी प्रकार सिर बिना शरीर के, प्रभु यीशु सिर हैं चर्च के, मगर चर्च वो शरीर है। तो यदि सिर है तो शरीर होने की जरूरत है, यदि शरीर है तो सिर होना चाहिए। तो यह है कि जो चीजें हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला है जो वो सब चीजें करती हैं, ये चीजें करने दें जो करना है। औरतें चाहे सिर हो, आदमी शरीर हो, नहीं सही होगा, वह नरक होगा उस शादीशुदा जिंदगी में। जी हाँ, सुनिश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि वह सिर होने के लिए बनाया गया है, वो ख्याल रखने के लिए, वह शरीर, महिला शरीर होने के लिए बनाई गई है। देखिए फिगर माता का, कि जब एक बच्चा पैदा होता है, वो कहां से पैदा होता है? वह पैदा होता है शरीर से, कि जो है औरत। और कितना, जब ये बच्चा होता है, छोटा होता है, जो उसका ख्याल रखता है उस बच्चे का, वो है शरीर, कि जो अपने गोद को देती है, जो उसका ख्याल रखती है, जो बनाती है उस बच्चे को, उस छोटे से शरीर को, बच्चे को। इसी प्रकार हम भी हैं हमारे घर के अंदर। तो मैं अधीन हूं, सिर अधीन है शरीर के। क्यों? क्योंकि वो है जो मुझे कॉफी देती है, मेरे कपड़ों को धोती है, मेरा ख्याल रखती है, वो है जो मुझे ख्याल रखती है, मुझे आनंद देती है बिस्तर में, वह ख्याल रखती है पूर्ण तौर पर।
और जब मैं बाहर हूं, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं लड़ता हूं घर में हर रोज की रोटी लाने के लिए, मगर घर के अंदर जिसका आदेश चलता है वह रानी है, वह वहां पर वास्तव में मजबूत होती है। तो देखिए कि हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चर्च में हमारे पास हजारों पास्टर हैं, हजारों शादीशुदा पास्टर जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के कार्य में पूरे संसार में। और पूरे संसार में जहां भी एक औरत है परमेश्वर की, तब वहां पर परमेश्वर का सेवक है। मगर जब परमेश्वर की सेविका नहीं है वो महिला, तो आदमी चाहे परमेश्वर का हो, मगर वह पूरी तरह से कुचला हुआ होगा, वह इस्तेमाल नहीं होगा, डगमगाएगा। तो दूसरे शब्दों में यूनिवर्सल चर्च में यहाँ पास्टरों के बीच और अपनी पत्नियों के बीच हमारे पास हम देखते हैं मूर्खों बहुत क्या, कि जब औरत परमेश्वर की है, आदमी वो भी परमेश्वर का होना चाहिए, उसका एक बहुत बहुत बड़ा प्रभाव है, महत्वपूर्ण, उसे परमेश्वर का सेवक बनाने में। मगर यदि यह वह नहीं परमेश्वर की है, तो उसके पास यहां तक कि सामर्थ्य होता है नष्ट करने का। मनुष्य या आदमी यहां तक कि चाहे परमेश्वर का क्यों ना हो, क्योंकि उसके पास अपने तरीके, अपने विशेष तरीके होते हैं नष्ट करने के लिए उस व्यक्ति को जो परमेश्वर की सेवा करता है। आदमी वह औरत परमेश्वर को नहीं बना सकता, मगर औरत, जी हाँ, वो परमेश्वर के सेवक को बनाती है। आप देखते हो कि कैसे शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर की दूसरे शब्दों में शादी में मनुष्य, आदमी और औरत, शरीर जो औरत है वह सिर बनाती है इस प्रकार, मगर हमेशा सिर शरीर नहीं बनाता। मुश्किल है, मैं जो देखता हूं कि परमेश्वर का सेवक बदले अपनी पत्नी की जो परमेश्वर की है, मगर मैं देख चुका हूं बहुत सारी औरतें परमेश्वर की बदलते हुए और बनाते हुए मनुष्य को, आदमी को वास्तविक इस संसार में मनुष्य को पैदा करते हुए। मैं बोल सकता हूं आपको मेरे हमारे खुद की जिंदगी के द्वारा, खुद के उदाहरण के साथ, बिना एस्तर के अस्तित्व नहीं, बिशप मसेदू का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना एस्तर के नहीं होता, यूनिवर्सल चर्च नहीं होती। चाहे और नाम हो सकता था, और चर्च हो सकती थी, मगर यूनिवर्सल चर्च नहीं। क्यों? क्योंकि वह मेरी सहायता है, मेरी हेल्प उसने दिया, जो परिस्थिति थी, ताकि हम कर सकें, जीत सकें शैतान को और उसकी सब नरक को, कि जो है शादी, कि जैसे यहां पर प्रेरित पौलुस ने कहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, जो है शादी, वह उसके साथ एक हो जाता है। कि दूसरे शब्दों, मेरे घर में एस्तर और मैं, हम दोनों एक हैं, एक शरीर, एक आत्मा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा वो लेकर आया मुझे, और इसीलिए यहां मैं पवित्र आत्मा बोलती है कि वे जो एक पत्नी को ग्रहण करता है वह आशीष ग्रहण करता है परमेश्वर से। और दूसरी ओर नबी ने कहा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। देखिए कि कैसे वो अपने एक घर को बनाती है, एक औरत के द्वारा। आमतौर पर जो घर बनाता है वो आदमी होता है ना, बनाने के लिए, मगर नहीं, शादी में जो बनाता है घर को वो है औरत। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। मैं खुश होता हूं, धन्यवाद परमेश्वर। मैं उससे कम महसूस नहीं करता और ना ही वो मुझसे, क्योंकि हम दोनों एक हैं। और जब मैं बोलता हूं उनके बारे में, मैं अपने बारे में बोलता हूं, जब मैं उसके बारे में बोलता हूं, मैं उसके बारे में बोलता हूं। और इसी प्रकार है एक हम प्रभु में, यही होने की जरूरत है आपके और आपके पति के बीच, आपके और आपकी पत्नी के बीच। बिशप, प्रश्न कि कैसे मैं समाधान कर सकता हूं मेरी शादीशुदा जिंदगी का, यदि मेरा पति ये एक आदमी बेकार है, एक आदमी जो लती है, मेरी औरत विद्रोही है, जानते हो कैसे आप समाधान करोगे?
उसे दें कि जो जो आप चाहते आप उनके लिए बेहतर दें, बेहतरीन, ताकि वो अपना बेहतर अपने आपको दे सकें, चाहे अपने लिए, और जितना आप अपने लिए चाहते हो उसके लिए करें उनको, उनके लिए त्याग करें, उस व्यक्ति के लिए जिससे आप प्रेम करते हो। और पवित्र आत्मा सम्मान करेंगे इस त्याग का, और करेंगे, बनाएंगे उसे आपके समान, और दोनों एक शरीर होंगे और एक आत्मा। कल हम इसके बारे में और बोलते होंगे, और इसलिए जरूरी है पवित्र आत्मा होने की, इसीलिए भी कि इस रविवार को हम शुरू करेंगे दनियाल के उपवास को। उपवास 21 दिनों का, 3 सप्ताह नकारते हुए अपने आनंद जो ये संसार देता है, संसार जो ये आनंद देता है, हमारे दिमाग में रखने के लिए, हमारी बुद्धिमानी में, हमारे तर्क शक्ति में 100% परमेश्वर के शब्दों को हम रखेंगे। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मत भूलिए बिशप रिनातो और क्रिस्टियानो वो ब्राजील वापस लौट रहे हैं, और वो होंगे आज यहाँ सुलेमान के मंदिर में, और कल भी गुरुवार को शाम को 8 बजे लव थेरेपी में आप हमारे विशेष अतिथि होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।